क्या हो जब आप चारों तरफ मौत से घिरे हों और बचने का कोई रास्ता ना हो। ये कहानी भी एक ऐसे ही दो बेसबॉल खिलाड़ियों की है जो हर रोज़ ज़िंदा बचे रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वेलकम टू द SDK मूवीज़ वर्ल्ड। इंट्रोड्यूसिंग द बैटरी। फिल्म की शुरुआत होती है तब से जब ज़ॉम्बीज़ ने पृथ्वी पर मानव जाति को संक्रमित कर दिया है और दो बेसबॉल खिलाड़ी मिकी और बेन सहित कुछ ही इंसान बचे हैं। मिकी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे साफ सफाई पसंद है और जो अपना काम बखूबी करता है। वो बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही नरम है, इसलिए अब तक उसने एक भी ज़ॉम्बी को नहीं मारा होता है। वहीं दूसरी तरफ बेन एक गंदा आदमी है जो कभी नहाता भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बहादुर होता है और कठिन परिस्थिति में भी जीना जानता है। उसी की वजह से ही मिकी अब तक जिंदा होता है। वो जिंदा बचे लोगों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते और रास्ते में आने वाले हर एक घर की तलाशी लेते। वो दोनों लगातार अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ से बचे रह सकें। एक दिन रास्ते में उन्हें एक कार खड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वो उस कार के पास जाते हैं, तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी निकलती है। बेन तुरंत ही अपनी बंदूक से गोली चलाकर उसे मार देता है और वो दोनों उस कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो ड्राइव करते करते काफ़ी दूर निकल आते हैं और एक बार फिर रास्ते में पड़े एक घर में घुसकर तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ वो दोनों अपनी ज़रूरत का सामान कार में रखकर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़कर वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। वो खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं। अब वो साथ लाए वॉकी टॉकी में बैटरी डालकर चेक करने लगते हैं। अचानक उसके वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ कनेक्ट हो जाती है। मिकी उनके साथ कनेक्शन बना लेता है और बात करते हुए उसे अपना और बेन का परिचय भी देता है। मिकी उनसे वहाँ के हालात के बारे में बताता है और उनसे एक महफूज जगह के बारे में भी पूछता है। वो लोग मिकी की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे फ्रीक्वेंसी से बाहर जाने को भी कहते हैं। मिकी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक ना सुनते हैं और कनेक्शन को काट देते हैं। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी कार में सो रहा होता है और बेन एक झरने के नीचे बिना कपड़ों के नहा रहा होता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी मिकी के पास आ जाती है। मिकी की आंखें अचानक ही खुल जाती हैं और उस ज़ॉम्बी को इतना करीब देखकर वो घबरा जाता है और कार की दूसरी तरफ आकर बेन को आवाज़ लगाने लगता है। तब बेन वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और एक बार फिर वो मिकी की जान बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक और घर मिलता है। वहाँ वो रुकने का फ़ैसला करते हैं। वो हमेशा की तरह उस घर को भी चेक करते हैं और ज़रूरत का सामान ले लेते हैं। उस घर में रुककर एक तरफ मिकी उस वॉकी टॉकी पर मदद की कोशिश करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ बेन बिना किसी डर के म्यूज़िक सुनता हुआ नाच और गा रहा होता है। अगली सुबह बेन मिकी के पास बेसबॉल का बैट रखकर घर से बाहर चला आता है। वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी पेड़ से बंधा हुआ मिलता है। वो पकड़कर उसे घर में ले आता है और मिकी के कमरे में उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। अब अंदर से मिकी के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। बेन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मिकी हाथ में बैट लिए हुए खून से लथपथ होता है और वो ज़ॉम्बी बेड पर मरा पड़ा होता है। मिकी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बेन को मारने लगता है। दरअसल ये सब बेन का प्लान होता है ताकि मिकी के अंदर ज़ॉम्बी को लेकर डर बाहर निकल सके और वो उन्हें मारकर अपनी जान बचाना सीख सके। अब मिकी को भी सब कुछ अच्छा लगने लगा था और वो बेन के साथ अपने समय को एंजॉय करने लगा था। अब दोनों एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सड़क के बीच एक कार मिलती है। वो दोनों आसपास उस कार के मालिक को ढूंढते हैं और कोई न दिखने पर गाड़ी से फ्यूल निकालने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी मिकी को चुपके से पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो अपना नाम जेरी बताता है और बेन को बंदूक नीचे रखने को कहता है। वो बेन से उसकी कार के बदले मिकी को छोड़ने का सौदा करता है। बेन उसकी बात मान लेता है और अपनी बंदूक नीचे रख देता है। जेरी भी वादे के मुताबिक मिकी को छोड़ देता है और कार में बैठ जाता है।
तभी उसे पता चलता है कि कार की चाबी तो बेन के ही पास है। वो कार से निकलकर भागने लगता है। तब बेन अपनी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक और कार आती है, जिनमें से एक लड़की बंदूक लिए अपने साथियों के साथ निकलती है। उस लड़की का नाम एनी होता है और वो उस जेरी की कार को लेने को कहती है। मिकी उसे समझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी वो बेन के पैर में गोली मार देती है और उनकी कार की चाबी को झाड़ियों में दूर फेंककर अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। मिकी उस चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तब वो चाबी को अगले दिन ढूंढने का फैसला करता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने कार की जलती हुई लाइट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। शायद बेन के ज़ख्मी होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। वो कार की लाइट को बंद करके खुद को कार के अंदर लॉक कर लेते हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है, उन्हें अपनी कार के चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। अब मिकी ना तो बाहर जा सकता था और ना ही कार की चाबी ढूंढ सकता था। अपने चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखकर और उनकी आवाज़ें सुनकर वो दोनों परेशान हो गए थे। तब वो लोग कार के शीशे को चादर और दूसरे कपड़ों से ढक लेते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। धीरे धीरे खाने का सामान भी ख़त्म होने लगता है। वो अपना समय गाना सुनते हुए, शराब पीते हुए और चुप रहकर बिता रहे थे। इस तरह कार में अपनी ज़िंदगी बिताते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी लाइफ कहीं खो सी गई है। वो उस कार में इस तरह फंस गए थे कि ना तो मिकी कार से बाहर निकलकर कार की चाबी को ढूंढ सकता था और ना ही जख्मी बेन को अस्पताल ले जाया जा सकता था। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाने वाले हैं, तब वो कार की चाबी को ढूंढने का फैसला करते हैं। जब मिकी कार की छत से बाहर निकलने वाला होता है, तब बेन उससे कहता है कि अगर तुम्हें कार की चाबी नहीं मिली तो तुम वापस ना आना। तब मिकी उसे भरोसा दिलाता है कि वो चाबी ढूंढ कर लाएगा और दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चाबी ढूंढने चला जाता है। बेन उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट लिया है। मिकी घबराकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बेन से कहता है कि मैं क्या करूं। बेन अपनी बंदूक निकाल लेता है और ख़ुद को मिकी से दूर कर लेता है। वो उसी वक्त मिकी को गोली मार देता है। उसे ना चाहते हुए भी ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर मिकी भी ज़ॉम्बी बन जाता तो उसे काट लेता, तो बेन भी ज़ॉम्बी बन जाता। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बेन को वहाँ फंसे हुए 3 महीने हो गए हैं। अब वो अकेला है और उसका दोस्त भी मर चुका है। अब उसके पास वहाँ से निकलने या बिना खाना और पानी के मर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए वो कार की खिड़की से कपड़े को हटाता है और ज़रूरत का सामान साथ लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आता है। वो हेडफोन लगाकर हाथों में बेसबॉल बैट लेकर अपने सफ़र में आगे निकल जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसका पीछा करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।